वेलकम बैक। अलविदा 2025, खुशामदीद 2026। पाकिस्तान में नए साल का पहला सूरज तुलू हो गया। साले नौ सबके लिए खुशियों, सुकून और कामयाबियों की नवीद लाए। आमीन। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़बान न हो। रात 12 बजते ही शहर शहर जश्न का समा था। आतिशबाजी की गई। ARY नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक। कराची में गवर्नर हाउस और पोर्ट ग्रैंड पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस्लामाबाद में बारिश के बावजूद शहरी नए साल का जश्न मनाने घरों से बाहर निकल आए। F9 पार्क में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। लाहौर के लिबर्टी चौक और सखर के लेंसटाउन पुल, हयाताबाद, पेशावर, मुल्तान में घंटा घर और फैसलाबाद के बाग़े जिना और कोयटा में भी शहरियों ने जमा होकर नए साल का जश्न मनाया। साल नौ के आगाज पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम और आलमी बरादरी को मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने साल नौ पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान के अवाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों आलमी बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से हमें अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तेकामत, तख्लीकी सलाहियत, यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहले वतन को नए साल की खुशियों पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। कहा, साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर दिफाए वतन के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। सरहदों पर पाक फौज की मौजूदगी कौम के इत्मीनान और सलामती की जमानत। अगले महाजों पर तैनात जवानों का वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार। लाइन ऑफ कंट्रोल से फौजी जवानों का नए साल पर कौम के नाम पैगाम। कहा, शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकता। घरों से दूर बर्फ में मोर्चों पर वतन अजीज की हिफाजत को अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। किसी भी दुश्मन को सरहद पार से मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मार्का हक की कामयाबी सबूत है, हम यकजां होकर दुश्मन के दांत खट्टे करने की सलाहियत रखते हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवान शब रोज वतन अजीज की खातिर जिम्मेदारियां जुर्रतमंदाना अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। मोर्चों पर खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुहाफिज और मुजाहिद हैं। सरहद पे हमारी मौजूदगी कौम के इत्मीनान की जमानत है। हम अपने घर वालों से दूर जरूर हैं, लेकिन वतन के दिफा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। मुश्किल जोग्राफिया हो, बर्फानी रास्ते हो या शदीद सर्दी, हमने हर हालत में अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखा। हम सर्द रातों में जागते हैं, आंखें सरहद पर होती हैं कि कोई खतरा इस पार से कदम न रख सके। हम मौसम या हालात से नहीं घबराते हैं। हमें जो काम सौंपा गया वो हर कीमत पर करते हैं। हमने मार्का हक पे दुश्मन के दांत खट्टे किए। हमारा हौसला आज भी बुलंद और चट्टान की इमारत है। नए साल का आगाज हम मोर्चों से करते हैं, इस अज़म के साथ के वतन पर आंच न आने देंगे। हम पाक फौज के जवान हैं और ये बात साफ कहते हैं। वतन की हिफाजत हमारा फर्ज है, वो जान देख कर निभाते हैं। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज। हुकूमत का नए साल पर कौम को तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए से जायद कमी कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 28 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 15 दिन के लिए नाफिजुल अमल होंगी। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। खुदा करे नया साल मुल्क कौम के लिए अच्छे दिन लेकर आए। शोबिस सितारों ने भी नए साल से मुस्बत उम्मीदें बांध ली। सबको नया
साल मुबारक हो। इंशाल्लाह 2026 में अल्लाह ताला हम पे करम करेंगे और हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, सबके लिए अच्छा। 2025 मायूस कुन है और उम्मीद करते हैं कि 2026 मायूसियों को खत्म करेंगे। ये साल पाकिस्तान के लिए खुशियों का साल हो, तरक्की का साल हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे। एयरवाई न्यूज़ देखने वाले सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। 2026 आप लोगों के लिए बड़ा सक्सेसफुल रहे। 2025 बड़ा खूबसूरत रहा। 2026 के लिए दुआ है कि जिसने ये सारी दुनिया बनाई, ये साल बनाए, उसे हमारे लिए खैर वाला बनाए। तल्ख यादें हैं कुछ बहुत ज्यादा, लेकिन जिंदगी इसी का नाम है। और बाकी मजमूई तौर पर मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बेहतरी का सफर है, जो कि कुछ कदम आगे बढ़ा है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मौसम की बात कर लेते हैं। कहीं बादल, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग बिखर गए, सर्दी बढ़ गई। स्वात में 2 दिन से बर्फबारी हो रही है, हर सू सफेदी छाई है। चित्राल और वादी तीराह में भी बर्फ ही बर्फ है। जन्नत नजीर वादी स्वात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम एंजॉय करने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वादी स्वात का रुख कर रही है। मजीद बता रहे हैं शहजाद आलम। नजीर वादी स्वात में बारिशों और बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसको देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने बालाई स्वात का रुख कर लिया। जो आने वाले सयाह हैं उनकी तफरीक के लिए सूबाई हुकूमत और जिले इंतजामिया की जानिब से स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मुकाबले खेले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक सयाह मौजूद है। यहाँ तो बर्फबारी का सिलसिला शुरू है और हमारा प्रोग्राम है कि हम कालाम जाएंगे और अपने फैमिली के हमरा, और वहाँ पर बर्फबारी से लुत्फानंदोज होंगे। मुकम्मल मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। जी, नया साल शुरू होते ही वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, उसके जुड़वां शहर रावलपिंडी समेत गिद्दोनवाह के इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं बाबर मलिक। जी, अब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत गिरदोनवाह के इलाकों में रात से अब तक वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है, जबकि मरी, गलियात, खानसपुर, नथिया गली, अयूबिया में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। नया साल शुरू होते ही दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रिमझिम शुरू हुई जुताहाल अभी तक जारी है। और आज सुबह साल का पहला रोज है और पहले रोज सुबह सवेरे खुशगवार मौसम, लेकिन सर्द मौसम है, इंतहाई खुशगवार प्यारा मौसम है। शहरी खुश है कि अरसे के बाद एक बारिश जो है खुल के हुई है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी का मौसम खुशगवार हैरत के साथ, खुशगवार मूड के साथ नए साल में दाखिल हुआ और यहाँ नया साल जो है वो शुरू हो गया। लोअर दीर में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हनीफुल्लाह। लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी आज दूसरे रोज भी जारी है। लोअर दीर के शाही, बनी शाही, मैदान कल्पानी, शिनगर, ललम टाप पर शदीद बर्फबारी हुई है। शाही अमन पार्क में तकरीबन 2 फीट तक बर्फबारी हुई है, जहां पर बड़ी तादाद सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए यहां का रुख कर रहे हैं। शदीद बर्फबारी से कामबट शाही और बरवल सड़क अमदुरफ्त के लिए बंद है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को अमदुरफ्त में मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। जी, तो अब कराची की बात कर लेते हैं, जहां पे मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। मौसम की खबर देने वालों ने 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने की पेशगोई भी की है। डेप्यूटी डायरेक्टर मेट अंजुम नजीर जैगम कहते हैं कि फरफर चलती साइबेरियन हवाओं की वजह से पारा सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। की हवाएं जो है, जिसको हम साइबेरियन हवाएं कहते हैं, जब उनका इम्पैक्ट आना शुरू होगा तो कराची में भी 4 या 5 तारीख के बाद सर्दी में की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और इस बार की तवक्को है कि आने वाले दिनों में कराची का दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक जा सकता है। कराची में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज गुज़श्ता रोज तजुर्बाती सफर के बाद आज से आवाम के लिए खोल दी जाएगी। पहले मरहले में बस शारा फैसल पर चलेगी। वज़ीर इत्तला शर्जील नामेमन कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी तरजीहात में शामिल है, आवाम से किए वादे पूरे करते रहेंगे। अली हसन की रिपोर्ट। और दुनिया ने नए साल को खुशामदीद कह दिया। मुख्तलिफ मुल्कों में जश्न मनाकर 2026 का इस्तकबाल किया गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मलेशिया समेत दीगर मुल्कों में शानदार आतिशबाजी से आसमान रोशन रहा। बीजिंग में दीवारे चीन पर लेजर लाइट शो और ड्रम परफॉर्मेंस को देखने हजारों लोग पहुंचे। दुबई,
दोहा, पेरिस, लंदन और रियो डी जेनेरियो में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत-ए-हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सऊदी वली-अहद ने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। भारतीय प्रॉक्सियां बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। सलामती की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का GHQ में 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। फील्ड मार्शल का कहना था कि इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कमिटमेंट गैर मुतज़लज़ल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुख्तसर मुलाकात बांग्लादेश के शहर ढाका में हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा स्पीकर अयाज सादिक को देखकर खुद उनकी जानिब आए और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुसाफिया किया, अपना तारुफ करवाया और कहा, आपको जानता हूं। स्पीकर अयाज सादिक ने जयशंकर को जवाब दिया, शुक्रिया, मैं भी आपको जानता हूं। मार्का हक के बाद पाक भारत रहनुमाओं की मुख्तसर मुलाकात आलमी मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गई। अयाज सादिक बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत के लिए बांग्लादेश में मौजूद हैं। और चीन ने पहली बार हालिया पाक भारत तनाज़े में सालिसी का किरदार अदा करने की बाज़ाब्ता तस्दीक की है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है, इस साल भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी उन कशीदा मसाइल में शामिल थी जिन पर चीन ने सालिसी की कोशिश की। चीन ने न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि शिमाली म्यांमार, ईरानी जौहरी मसला, फलस्तीन, इसराइल और हालिया कंबोडिया थाईलैंड तनाज़ात में भी सालिसी का किरदार अदा किया। नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म की कीमत पाकिस्तानी कौम मुद्दतों अदा करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस ज्यादती के नतीजे में जो हुकूमत लाई गई उसने वतन अजीज के साथ खिलवाड़ किया। उसके जिम्मेदार तमाम वो किरदार हैं जिन्होंने साजिश तैयार की, उस पर अमल दरामद किया। साजिश करने वालों ने मुल्क को सालों के लिए गैर यकीनी कैफियत से दो चार कर दिया, तरक्की रोक दी। एक बददयानत शख्स को कौम की किस्मत का मालिक बनाया गया। इस साजिश के जिम्मेदार कीमत अदा करेंगे। वीडियोज में जिन किरदारों की आवाजें सुनाई दे रही हैं वो कौमी मुजरिम हैं। बुज़दिलों में इखलाकी जुर्रत है तो आज या तो बरमला अपनी बात पर कायम रहे या कौम से माफी मांगे। अल्लाह ने मेरे कायद को हर बार सुरखरू किया। अल्लाह आज भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है। भयानक साजिश के जिम्मेदार दुनिया आखिरत में कीमत अदा करेंगे, इबरत का निशान बनेंगे। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाला मुलजिम 12 साला बच्चे के कत्ल समेत जुराइम की दर्जनों वारदातों में मतलूब था। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे नजीर शाह से। बताएगा नजीर। देखिए, मॉडल कॉलोनी पुलिस के हाथों मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम रिजवान मारा गया था, जो न सिर्फ इंतहाई बदनाम जमाना डकैत निकला है बल्कि एक बच्चे 12 साल बच्चे के कत्ल समेत दर्जनों वारदातों में भी मुलविस निकला है। SSP कोरंगी फिदा हुसैन जावरी के मुताबिक हलाक मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं और बताया जा रहा है कि मुलजिम अपने साथी समेत जा रहा था। इसको रुकने का इशारा किया गया तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में ये मुलजिम मारा गया है और साथी फरार हो गया है। इस मुलजिम पर 15 फरवरी 2025 को भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था जब ये बाबर मार्केट से एक शहरी को लूट कर जा रहा था और दूसरी वारदात इन्होंने लांडी 89 के करीब की, जहां पर शहरी जब इनके पीछे लगे तो उन्होंने उनको भगाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे एक 12 साल बच्चा शानू और उसकी वालदा जद में आ गई थी। बच्चा मौके पर ही जाबाग हो गया था जबकि उसकी वालदा जख्मी हुई थी, जिसकी तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कर रही थी। फिदा हुसैन जावरी के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ अब तक 24 मुकदमात सामने आ चुके हैं और मुलजिम इस वाक़े से मुतालिक मजीद जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया नजीर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद ने वीडियो पैगाम में कहा, साल 9 पर कश्मीरी आवाम की मुश्किलात में कमी आने की उम्मीद है। कश्मीरी दिहाइयों से हक खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाए। उम्मीद है कि नए साल में कश्मीरियों की मुश्किलात कम होंगी और दुनिया इनकी मुश्किलात को समझते हुए इनके हकूक के लिए जदोजहद में इनका साथ देगी। अरब के जो
پاور کوریڈورز ہیں، یورپ کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں، ان تک میسج جائے کہ بھارت مسلسل ظلم و ستم کر رہا ہے، بھارت ڈریکونین لا استعمال کر رہا ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے، یورپ کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ان پہ اثر انداز ہوں کہ جو طریقہ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنایا ہوا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ طاقت کا استعمال کر کے بھی دیکھ لیا، انہوں نے ہمارے بندوں کو جیلوں میں ڈال کے ہمارے بچوں کو ماروائے عدالت شہید کر کے بھی دیکھ لیا، اور انشاءاللہ کشمیری اپنا حق لے کے رہیں گے، اور ان کو یہ حق جب تک نہیں ملتا تب تک ہم لوگ جہاں ڈائسپورا میں باہر جتنے بھی کشمیری ہیں وہ ان کی آواز بن کے یہاں کے پاور کوریڈور میں اور یہاں کے ڈیسیژن میکر تک یہ میسج دیتے رہیں گے تاکہ ان کی سفرنگ ختم ہو سکے اور ان کا جو بنیادی حق تسلیم شدہ حق ہے وہ ان کو مل سکے۔ پشاور میں آسمان پر کالے بادلوں کے ڈیرے، بادلوں نے نئے سال کے سورج کو گھیر رکھا ہے۔ موسم کی تفصیلات بتا رہے ہیں عدنان طارق۔ پشاور کی فضاؤں میں نئے سال کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ، نئی خوشیوں کے ساتھ جو ہے وہ افق پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پشاور سمیت صوبے بھر میں جو ہے وہ گزشتہ 2 روز سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ کالی گھٹاؤں نے جو ہے وہ سورج کو گھیر رکھا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور سمیت صوبے کے بالائی علاقوں، میدانی علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے تک جو ہے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع، مالاکنڈ، اس کے ساتھ ساتھ چترال اپر، لوئر دیر، اپر دیر میں جو ہے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مالاکنڈ کی پہاڑیوں پر جو ہے، کالام کی پہاڑیوں پر برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نئے سال کی امیدوں کے ساتھ، کئی خوشیاں اور دعاؤں کے ساتھ جو ہے یہی دعا ہے کہ پشاور سمیت نیا سورج کی خوشیوں کی امیدیں جو ہے یہ پورے پاکستان کے لیے امن کا گہوارہ بن کر نکلے، اور پشاور سمیت پورے ملک بھر میں جو ہے نئے سال کے لیے حوالے سے خصوصی دعائیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ جی، بیجنگ میں آرکیسٹرا کو ہدایت دینے والے انسانوبا روبوٹ نے سب کو حیران کر دیا۔ تقریب میں انسانوبا روبوٹ نے شائقین کو نئے سال کی مبارکباد بھی دی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔